डायनासोर वे जीव जिन्होंने इस धरती पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया और इस धरती पर उनका आतंक अनंत समय तक कायम रहता। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। करीब 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है। इस घटना ने डायनासोर्स के अस्तित्व का नामो निशान ही मिटा दिया। लेकिन डायनासोर्स का अंत केवल एक बड़े विस्फोट से ही नहीं हुआ था। असली मौत का खेल तो इस टक्कर के बाद शुरू हुआ। कई डायनासोर्स ने एक धीमी और दर्दनाक मौत का सामना किया। कुछ विस्फोट में जलकर मारे गए तो कुछ विशाल सुनामी में डूबकर, कुछ जमीन के नीचे दबकर मारे गए। वहीं कुछ डायनासोर्स दम घुटने की वजह से तड़प कर मर गए। तो आइए चलते हैं इस खतरनाक और रोमांचक सफर पर, जहां हम इस पूरी विनाशकारी घटना को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि एस्ट्रॉयड के टक्कर के बाद कौन कौन सी घटना हुई। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। ये वो समय था जब धरती पर सबसे बड़े जीव डायनासोर्स राज करते थे। चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे जहां हरियाली अपनी चरम पर थी। यहाँ रहने वाले डायनासोर्स किसी बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचे हुआ करते थे और इनके जबड़े इतने ताकतवर थे कि हड्डियों को भी चूर चूर कर दे। इस समय ये विशालकाय डायनासोर अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर घास के मैदानों में चर रहे थे तो कुछ अपने समूह के साथ शिकार की रणनीति बना रहे थे। वहीं कुछ डायनासोर्स एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। पानी में रहने वाले डायनासोर्स भी मछलियों का शिकार कर मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह दिनचर्या जल्द ही इतिहास बनने वाली है। दूर अंतरिक्ष से एक 15 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये एस्ट्रॉयड धरती पर करोड़ों सालों की जैविक उन्नति को तहस नहस करने वाला था। टकराव के 12 घंटे पहले रात का समय था। सभी डायनासोर अपना भोजन करके सो ही रहे थे। कुछ डायनासोर झुंड में अपने सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ रहे थे तो कुछ रात के शिकार में व्यस्त थे। लेकिन इस समय अगर कोई डायनासोर आसमान की ओर देखता तो उसे 2 चांद नजर आते। यह नज़ारा देखने में बेहद खूबसूरत रहा होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनमें से एक चांद यानी वह चमकता हुआ एस्ट्रॉयड उनका काल बनके धरती की ओर बढ़ रहा है। टकराव के 6 घंटे पहले अब धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। सूरज की हल्की किरणें धरती को रोशन करने लगी थीं और सभी डायनासोर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए थे। शाकाहारी डायनासोर घास के मैदानों और जंगलों में भोजन की तलाश में निकल पड़े, जबकि मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार की तलाश में सतर्क हो गए। आसमान अभी तक तो शांत था और शायद हमेशा शांत ही बना रहता अगर इस समय ये एस्ट्रॉयड हमारे उपग्रह चांद से टकरा गया होता। लेकिन शायद प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। ये एस्ट्रॉयड चांद के बहुत करीब से गुजरा और एक चमकता हुआ गोला बनकर तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। यह दिन डायनासोर के लिए एक सामान्य दिन जैसा लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी सुबह थी। टकराव के 10 मिनट पहले अब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के इतना करीब आ चुका था कि इसका आकार चांद से भी बड़ा दिखाई देने लगा था। यह नज़ारा बेहद डरावना और खौफनाक था। डायनासोर और अन्य जीव जो इस समय आसमान की ओर देख रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। यह विनाश की घड़ी अब बेहद करीब थी। टकराव के करीब 5 सेकंड पहले यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ। इस समय इसकी स्पीड करीब 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जैसे ही इसने वायुमंडल में प्रवेश किया, वायुमंडलीय घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज भी इसके सामने छोटा लगने लगा था। इसकी सतह का तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। अगर इस समय कोई डायनासोर इसे आसमान में देख रहा होगा तो उसकी आंखों में इतनी तेज रोशनी पहुंचती कि वह तुरंत ही अंधा हो गया होगा। इस एस्ट्रॉयड को सिर्फ 5 सेकंड लगे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए। अगर ये एस्ट्रॉयड समंदर में गिरता तो शायद इतना ज्यादा विनाश न होता, लेकिन प्रकृति ने इस बार भी डायनासोर्स का साथ नहीं दिया। शायद डायनासोर्स की किस्मत में मरना ही लिखा था। ये एस्ट्रॉयड मेक्सिको के तट के पास पृथ्वी से टकराता है। इस टक्कर ने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। इस टक्कर में करीब 1000 करोड़ एटम बॉम्ब जितनी ऊर्जा निकली। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि टकराव के 900 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी डायनासोर्स और पेड़ पौधे पल भर में ही पिघलकर भाप में तब्दील हो गए और 5000 किलोमीटर के दायरे में तापमान इतना बढ़ गया था कि कई डायनासोर्स गर्मी से जलकर तड़पते हुए मर गए। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी पर एक 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया।
इस टकराव में कई मिलियन मैट्रिक टन धूल मिट्टी और छोटे पत्थरों के टुकड़े ऊपर अंतरिक्ष में चले गए। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने पूरी पृथ्वी पर 11 मैग्नीट्यूड का भूकंप ला दिया। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे खतरनाक भूकंप था। इस टकराव की वजह से अभी तक सिर्फ 30% डायनासोर्स का ही अंत हुआ था। तबाही का असली मंजर तो अभी बाकी था। टकराव के 10 मिनट बाद पृथ्वी पर टकराव के दूसरी तरफ इस विनाश की कोई खबर नहीं थी। वहां के डायनासोर्स को कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में उनकी मौत उनके सामने आने वाली है। उस शक्तिशाली भूकंप की वजह से पृथ्वी पर जगह जगह सुनामी की लहरें उठने लगी। ये कोई आम सुनामी नहीं थी, बल्कि ये किसी भी सुनामी से 30,000 गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस सुनामी की लहरें करीब 200 मीटर ऊंची थीं। सुनामी ने तटीय क्षेत्रों में कई हजार किलोमीटर अंदर तक तबाही मचाई। न जाने कितने डायनासोर जो टकराव से कोसों दूर थे, डूबने की वजह से मारे जाते हैं। प्रकृति का ये भयानक रूप रूह कपा देने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो आज पूरी पृथ्वी पानी में समा जाएगी। लेकिन अभी तक सभी डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ था। वे डायनासोर्स जिंदा थे जो टकराव और समुद्री इलाकों से दूर थे। वे टकराव से तुरंत खत्म नहीं हुए, पर अब तक उन्हें भी खतरे का एहसास हो चुका था। टकराव के 5 घंटे बाद पृथ्वी पर तबाही जारी थी। इस बीच एक और भयानक घटना हुई। जो धूल मिट्टी और पत्थरों के टुकड़े ऊपर अंतरिक्ष में गए थे, वो अब आग के गोले बनकर पृथ्वी पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर आग की बारिश हो रही हो। इन आग के गोलों ने पृथ्वी की सतह को भस्म कर दिया। हर जगह विस्फोट और आग की लपटें फैल गईं। पृथ्वी के वायुमंडल में कई किलोमीटर मोटी धूल मिट्टी की परत छा गई। इस भयानक प्रभाव के कारण न सिर्फ पृथ्वी के सतह पर जीवन समाप्त हुआ, बल्कि उड़ने वाले डायनासोरों की भी मौत हो गई। अब तक करीब 70% डायनासोर्स पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। लेकिन कुछ किस्मत वाले डायनासोर्स अभी तक जिंदा थे, लेकिन प्रकृति इन्हें भी कहां छोड़ने वाली थी। टकराव के एक दिन बाद उस भूकंप ने कई ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। इस वक्त पृथ्वी का माहौल किसी नर्क की तरह था। इन ज्वालामुखी विस्फोटों में कई तरह की जहरीली गैसें निकली। ये विस्फोट इतने तीव्र थे कि आसपास के क्षेत्रों में हर जगह लावा, राख और गैसों का सैलाब फैल गया। इनके आसपास के क्षेत्र में आने वाले डायनासोर ज्वालामुखी से निकले लावा में जलकर मर गए, और जो जीव लावा से बचने में सफल हुए, वे भारी गर्मी और जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से मर गए। इस ज्वालामुखी विस्फोटों में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें निकली, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। इन गैसों ने वायुमंडल में घुलकर पूरे वातावरण को और भी जहरीला बना दिया, जिससे पूरी पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो गई और धरती पर जीवन के लिए स्थिति और भी अधिक खतरनाक हो गई। इन विस्फोटों से उत्पन्न हुई राख और गैस पहले से ही वायुमंडल में मौजूद धूल मिट्टी में मिल गई, जिससे ये परत और भी मोटी हो गई और इसने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया। इसकी वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं आ पाई, जिससे धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और सर्दी का दौर शुरू हो गया, जो कई सालों तक जारी रहा। इस अंधकार और ठंडे वातावरण ने बचे कुचे डायनासोरों के लिए जीवन को असंभव बना दिया। पृथ्वी पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने के कारण पेड़ पौधे भी सूखने लगे, जिससे सभी शाकाहारी डायनासोर्स का खात्मा हो गया। जो डायनासोर मांसाहारी भोजन करते थे, वे मरे हुए डायनासोर्स का मांस खाकर कुछ दिनों तक जीवित रहे, लेकिन उसके बाद भूख की वजह से उनकी भी मौत हो गई। अब जो जहरीली गैसें वायुमंडल में गई थी, वे आपस में रिएक्शन करके एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा के रूप में बरसने लगी। कई सालों तक एसिड रेन और आग के गोले लगातार बरसते रहे। अब एसिड रेन की वजह से महासागर बहुत ज्यादा एसिडिक हो गए, जिससे समुद्री जीवन के लिए वह जगह रहने लायक नहीं बची। इसकी वजह से 75% समुद्री जीव पूरी तरह समाप्त हो गए। देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरह धरती से विलुप्त हो गए। इस महाप्रलय ने पृथ्वी की 95% से भी ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। 16 करोड़ सालों से पृथ्वी पर आतंक मचाने वाले डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। आने वाले कई सालों तक पृथ्वी का माहौल अनुकूल नहीं रहा, लेकिन प्रकृति ने समय के साथ फिर से अपने आप को रिकवर करना शुरू किया। पृथ्वी पर फिर से हरियाली छाने लगी और प्रकृति ने एक नई प्रजाति को विकसित होने का मौका दिया। वह प्रजाति हम इंसानों की पूर्वज थी। दरअसल इस महाप्रलय में 25 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला हर एक जीव समाप्त हो गया। सिर्फ 5% जीव ही सरवाइव कर पाए, जिनमें से एक थे मैमल्स, जो हम इंसानों के पूर्वज थे। ये मैमल्स ही करोड़ों सालों में विकसित होकर इंसानों में परिवर्तित हुए।
दोस्तों, अगर आप इस प्रक्रिया को विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।